फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी फूड ग्रेन्स में थे, तो याद करो जब फूड ग्रेन्स हमने शुरू किया था तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज की स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पे हम लोगों ने टू टाइप से क्लासीफाई किया था फूड ग्रेन्स को, सीरियल्स एंड पल्सेज। सीरियल्स हम लोग सब खत्म कर चुके हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग फोकस करेंगे आज का लेक्चर पूरी तरह से पल्सेज पे। व्हाट पल्सेज आते हैं तो पल्सेज सबसे पहले तो देखेंगे कि पल्सेज दाल, याद करो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट वेजिटेरियन लोगों के लिए, वेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है याद करो। नॉन वेजिटेरियन मीन्स तो अंडा खा करके प्रोटीन ले लोगे, मछली खा करके प्रोटीन ले लोगे। वेजिटेरियन वाले क्या करेंगे बेचारे, तो वो क्या करेंगे, दाल से ही पल्स से ही क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा। प्रोटीन्स वो करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। कौन, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, पल्सेस से। तो इसलिए पल्स पहला इंपॉर्टेंट क्या, पहला पॉइंट क्या रखना है, वेजिटेरियन पीपल के लिए क्या करेगा, पल्स का काम करेगा, प्रोटीन का काम करेगा, प्रोटीन देगा। दूसरा ये लेग्यूम्स क्रॉप्स होता है। लेग्यूम्स मीन्स देखे होगे जैसे मटर का ये पेड़, या आप और बोल सकते हो राहड़ बोलते हैं गाँव में, उसका पेड़ मीन्स लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स बोले सर इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेग्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक करता क्या है, तो ये करता है नेचुरल फर्टिलाइजेशन मीन्स नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ाता है। ध्यान से सुनते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ाता है किसका, लैंड का। कैसे भाई, क्यों, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कभी सुने होगे, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करके तभी तो बोला जाता है। याद करो कि मान लो आप चावल की खेती कर लिए, राइस हो गया, अब लगातार राइस और वीट करते रहो तो कुछ दिन बाद बोलते हो अरे ज़मीन तो धूसर हो गया, बंजर हो गया, खेती नहीं हो पा रहा है, फसल नहीं हो पा रहा। क्यों, तो बीच बीच में क्या करते हैं हम लोग, दाल की खेती करने लगते हैं, पल्स उगाने लगते हैं। व्हाट, पल्सेज बीच में ले आते हैं। क्यों, तो जो मिनरल्स का ऑलमोस्ट लॉस हो जाता है, उस मिनरल्स को रिगेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पल्सेज की खेती करते हैं। और इसी पल्स बोले लेग्यूम क्रॉप्स है जो नेचुरल फर्टिलिटी क्या करेगा, लैंड का बढ़ाएगा और क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन याद करो इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में नहीं होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, डिटेल एक टॉपिक है, बस इतना समझो। और क्या, तो देखो पल्स के लिए याद करो ये ड्राईलैंड में होता है। अब ऐसा नहीं है कि, अब नाम भी बताऊंगा, पल्सेज मेनली कब होता है, रबी क्रॉप्स इसे बोलते हैं। मीन्स ठंडा के दिनों में, गेहूं के टाइम में जब धान कट जाता है तो उसमें बारिश कहाँ होता है, मानसून का टाइम होता नहीं है, तो मेनली क्या होता है, ड्राईलैंड एरिया में होगा। कहाँ पे, तो ड्राईलैंड ऑफ डेक्कन्स, सेंट्रल प्लेटू एंड नॉर्थ वेस्ट। व्हाट, ड्राईलैंड्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, फिर सेंट्रल प्लेटू मीन सेंट्रल इंडिया में जो पठार छोटा छोटा है, प्लेटू और नॉर्थ वेस्ट एरिया। आप बताएं नॉर्थ वेस्ट होता ही बेचारा, जब नॉर्थ वेस्ट का मन में ध्यान है, समझ जाना दुखी आदमी, बारिश होता नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट देखे, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट। अब बोलो कि सर ऐसे कैसे होता है, तो अब देखो बताता हूँ कि चूंकि जैसे ही सेंट्रल ये है, ड्राईलैंड वाले पार्ट हैं, ड्राईलैंड में तो यील्ड क्या होगा, अपने आप बताओ, कम ही होगा। यील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और रेनफेड होता है, इरिगेटेड क्रॉप्स नहीं होता है, ये रेनफेड क्रॉप्स होता है। मीन्स भाई साहब करते क्या है, भाई साहब बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये टाइम इनका है जो बारिश का है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको पानी कम मिलेगा, यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया वेजिटेबल के बारे में। और तो यहीं से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स आपके मन में कोई पूछा तो क्या बताओगे, सर चना और अरहर, सीधा सीधी बता दोगे। उसी को राहड़ भी बोलते हैं, तो इसी को हम लोग चना, ग्राम एंड तूर जिसे बोलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ग्राम और तूर को। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, क्या बताया, पल्स
वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन देगा, जो हम लोग नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे और मछली में खाते हैं प्रोटीन का काम करेगा। इसलिए देखना बहुत लोग दाल ऐसे ही पी जाते हैं, पीना भी चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, प्रोटीन बढ़ाएगा। और दूसरा क्या, लेग्यूम क्रॉप्स होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करवाएगा, बढ़ाएगा। और क्या, ड्राईलैंड ऑफ डेक्कन्स, सेंट्रल प्लेटू एंड नॉर्थ वेस्ट में होगा, यील्ड लो होगा। दाल ऐसा नहीं होगा कि मान लो 1 एकड़ में 200 क्विंटल दाल हो गया, ऐसा नहीं होगा, कम होता है। अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं ग्राम पे, व्हाट ग्राम पे, टोटल हम लोग देखेंगे ग्राम पे। एक चीज छूट रहा था, पल्सेज हमारा टोटल सॉइल्ड एरिया का मीन्स टोटल क्रॉप्ड एरिया का 11% पार्ट पे होगा। टोटल क्रॉप्ड एरिया का 11% मीन्स जितना लैंड पे खेती होता है उसका ऑलमोस्ट 1/10 पार्ट, 1/10 भाग पे क्या हो जाएगा, दाल उपजाया जाता है। और एक चीज़ मजाक में बता दूं, दाल का हम लोग वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है, मीन्स अच्छा खासा खेती करते हैं। व्हाट, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ये है भाई, प्रोड्यूसर होने से क्या होगा, हम लोग हैं कितने भी तो जोड़ लो। तो इस कारण से हम लोग पोर्ट को मीन्स पल्स को फिर भी क्या करता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। पल्स को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरे देश पे डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, क्या, दाल के लिए आएगा तब खाएंगे, क्योंकि हमारे के यहाँ होता है नो डाउट, लेकिन हम लोग खाते भी तो ज़्यादा है, पीते भी ज़्यादा है दाल, तो इस कारण से हम लोग बाहर से मंगाना पड़ता है। मीन्स हमारे लिए एक अभी भी समस्या है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें ताकि लोग फल्स की खेती ज़्यादा करना शुरू करें। अब आते हैं हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो ग्राम पे, मीन्स चना। जो हिंदी मीडियम वाले लोग होंगे, चना। तो सबसे पहले तो ये हमारे कंट्री का टोटल क्रॉप्ड एरिया का 2.8% लैंड पे होता है, मीन्स 2.8 पे क्या हो जाएगा, चना होगा। और बताया उसी तरह से ये भी बेचारे क्या है, सब ट्रॉपिकल एरिया में होगा, सब ट्रॉपिकल एरिया, रेन फेड है। समस्या इनके साथ ये है, इरिगेटेड फैसिलिटी पे नहीं डिपेंड करेंगे, क्या करेंगे, रेन फेड क्रॉप्स है, मीन्स बारिश पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या है, रबी क्रॉप है, मीन्स ठंडा के दिनों में उगाया जाएगा। अक्टूबर के बाद जब गेहूं की फसल होता है था, याद करो, जब हम लोग मीन्स राइस की क्रॉप्स को काट लेंगे उसके बाद ही से उपजाया जाता है। और इनको बारिश की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट 1 और 2 हल्का, मीन्स एक छोटा सा सावर, या तो इरिगेशन कर दो या रेन सावर इसे बोलते हैं, रेन सावर्स मीन देखते हो ठंडा के दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से या रिट्रीटिंग मानसून के कारण, जब मानसून लौटते रहता है कभी कभी बारिश हो जाती है, तो कभी कभी जब बारिश होगी तो देखना ये रबी फसल तो अच्छा हो जाता है, इसमें चने का भी खेती अच्छा हो जाएगा। लेकिन लॉस होगा, जब आगे बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तो ऑयल सीड्स मीन्स राई, सरसों, ये सब का खेती खत्म हो जाता है बेचारे बारिश हो जाने से। तो इसी समय हल्का बारिश हो जाए या थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा इरिगेट कर दो, आप क्या कर दो, 1 या 2 बार हल्का सावर दे दो, तो क्या हो जाएगा, चने की खेती हो जाता है। और देखोगे थोड़ा सा दिक्कत क्या इसमें आया है, बताया ना कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देकर के प्रमोट करना चाहिए कि दाल की खेती करो। उल्टा हुआ क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हरियाणा, पंजाब और कुछ पार्ट राजस्थान का करने लोग क्या लगे कि जहाँ जहाँ पे ग्राम की खेती होती थी उसकी जगह लोग वीट उपजाने लग गए, चावल गेहूं उपजाने लग गए। जहाँ बढ़ाना चाहिए और घट रहा है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड स्टेट्स थे वो क्या किए, इसकी खेती छोड़ करके और उल्टा गेहूं की खेती करने लग गए। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि अब सब्सिडी दो। अब बताया लीडिंग प्रोड्यूसर, जब इसमें भी देखोगे तो बता दिया एरिया आपको पता हुआ। स्टेट वाइज जब देखोगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, एमपी कहाँ होगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसका भाई तेलंगाना, यूपी, एमपी बताया कि ये सब जगह तो अब हो नहीं रहा है। यूपी, एमपी कुछ देखोगे हमारे स्टेट में भी होता है, मैं चूँकि देखे हुए हूँ,
हमारे फसल भी होते हैं। बिहार थोड़ा बहुत बिहार उहार में भी होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ राजस्थान में हो जाता है, कुछ राजस्थान में हो जाता है। ये हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है। एक पॉइंट और, यील्ड क्या होगा आप लोग भी सोच सकते हो। अब भाई यील्ड कम ही होगा ना, ऑलरेडी तो बता चुका हूँ, क्योंकि है ही बेचारे का कंडीशंस ही वही चाहिए, पानी मिलता नहीं है, तो यील्ड क्या हो जाएगा, कम ही हो गया। तो एक बार ग्राम के बारे में रिवीजन कर लेंगे। पहले तो बताया ग्राम क्या है, तो सर चना पल्स में आता है, और चना हमारा मीन्स क्या 2.8% क्रॉप्ड एरिया टोटल कंट्री का है, उस पे होगा क्या ग्राम। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन का, सब ट्रॉपिकल एरिया का है, रेनफेड एरिया क्रॉप्स मीन्स पानी पे डिपेंडेंट, नेचुरल पानी, बारिश पे डिपेंडेंट क्रॉप्स है। रवि सीजन में होता है, रवि फसल इसे बोलते हैं, और पानी की कम जरूरत होती है, जस्ट 1 और 2 लाइट शावर्स, थोड़ा सा पानी, ये नहीं कि पूरी खेत भर दो, थोड़ा सा पानी दे दोगे, या तो ठंडा के दिनों में हो जाए लौटते हुए मानसून के द्वारा, इनकी मतलब जो ज़रूरत थी पूरी हो जाएगी, हो जाएगा। दिक्कत क्या हुआ है, तो 2-3 स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण जहाँ जहाँ भी हो रहा था चना की खेती, उसके जगह अब लोग गेहूं की खेती करने लगे हैं, तो कमा है। और बता दिया क्या, इसकी यील्ड हमेशा कम ही होती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसा ही चाहिए, वैसा ही रीजन में होता है। मतलब अच्छा खासा खेती करने वाले लोग कौन कौन से हो गए, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान। बिहार में भी ठीक ठाक होता है, मैं जानता हूँ बिहार को, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा ग्राम। एक और छोटा सा जो हमारा पल्स है वो ख़त्म ही कर लेते हैं, ताकि पल्सेज हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में, तो थोड़ा पैसेंस रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्रॉप क्या आ जाएगा, तूर, जिसे हम लोग राहड़ या अरहर बोलते हैं, हमारे जगह राहड़ बोला जाता है। व्हाट, तूर, जिसे हम लोग राहड़ या अरहर बोलते हैं, इसी को रेड ग्राम भी बोलते हैं। व्हाट, लाल चना, रेड ग्राम भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलोगे आप, रेड ग्राम या पीजन, PIGEON। तो पहले तो 3 नाम इसका है, कंफ्यूज नहीं होना है। तूर हिंदी में राहड़ या अरहर हमारे जगह राहड़ बोला जाता है, इंग्लिश में इसे रेड ग्राम या पीजन बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स कौन सा था, तो अभी बता दिया ग्राम। तो पहले तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स हो जाएगा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स हो जाएगा हमारे देश का। कौन सा, तो हमारे देश का हो जाएगा ये तूर। अरहर। देखना जहाँ भी 2 ही चीज़ का मेनली ज़्यादा इसी लोग का जानते हैं। ऐसे तो गांव लेवल पे चलोगे तो एक मसूर का भी दाल आता है, तो होता है, लेकिन उससे पेट वेट जल्दी खराब होता है। कहीं कहीं सुनोगे तो खेसारी एक शब्द है, उसका भी दाल होता है, और भोजपुरी सिंगर नहीं खेसारी, एक होता है, उसको खिला दो, किसी से दुश्मनी है तो, मान लो बारात आए गांव में, लड़के वाले परेशान किया है तो खेसारी का दाल खिला दो, अगला दिन लोटा लेकर के सब परेशान रहेंगे, तो अलग बात है। लेकिन मेनली हम लोग जोक से पास जोक क्या करेंगे, तूर पे आ रहे हैं। तूर है क्या, और बताया मार्जिनलाइज्ड और रेन फेड कंडीशंस पे, मार्जिनलाइज्ड लैंड पे मीन्स छोटा छोटा लैंड पे, मार्जिनलाइज्ड लैंड पे रेन फेड कंडीशन, ये भी बारिश पे ही डिपेंडेंट है। रेन फेड कंडीशन इनको चाहिए, तभी क्या हो जाए, तो हो जाएगा। मीन्स छोटा छोटा लैंड, मार्जिनलाइज्ड मीन्स समझ सकते हो, लेस देन 1 एकड़ क्या हो जाए, लेस देन 1 एकड़ एरिया, उसे को बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड लैंड। या मार्जिनलाइज्ड फार्मर जब बोलेंगे तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास 1 एकड़ से कम लैंड हो, उसे बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड फार्मर। आगे बताऊंगा। मीडियम फार्मर्स मीन जिनके पास लेस देन 2 एकड़ से जमीन हो, उन्हें बोलते हैं मीडियम फार्मर्स। लघु आते हैं, उसी को बोलते हैं सीमांत एवं लघु किसान। और क्या देखोगे तो इसका भी वही चीज़ है, पूरा दाल ही ड्राई एरिया पे होता है, तो भी क्या होगा, ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। व्हाट, ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया ड्राई एरिया पे ही होगा, सूखा, इनको ज़्यादा पानी से प्यार मोहब्बत है ही नहीं, पानी नहीं चाहिए। तो कौन सा, तो सेंट्रल में बता दिया महाराष्ट्र अकेला क्या करता है, महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है, और अकेला 1/3 अरहर की खेती जहाँ पूरे इंडिया का वही करता है। मीन्स 33% टोटल तूर का अकेला महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। सर और कोई स्टेट में नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। कौन कौन सा स्टेट, तो देखोगे यूपी, कर्नाटका, गुजरात, MP, इसके अलावा यूपी, कर्नाटका,
गुजरात, MP। अब देखो ये मेन स्टेट है, मेरे स्टेट में भी होता है लेकिन नाम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो क्या है, हमारे स्टेट में भी थोड़ा होता है, बिहार में, मेरे खेत में भी होता है, मैं जानता हूँ। बिहार में बड़ा बड़ा सा फसल होगा, मोटा ताज़ा सा एकदम, उसके डंडी होंगे। कभी कभी तो उस डंडी से पिटाई विटाई करने में गुरुजी लोग पीटते थे उसी डंडे, राहड़ का डंडा लेकर के आना पिटाई करने के लिए। और नाम से ही लग रहा है क्या, अब भाई इतने हार्श क्लाइमेट में होंगे तो क्या हो जाएगा, यील्ड क्या हो जाएगा, लो, मीन्स फसल कम ही होगा। और इनकंसिस्टेंट बिल्कुल, इसका भी मैं एग्जांपल देखा हूँ। कभी कभी तो पूरा जल जाता है एकदम फसल, तो जल मतलब आग लगने से नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं हुआ। तो इनकंसिस्टेंट मीन्स ईयर दर ईयर चलते चले, ये तो सब में डाल सकते हो। ग्राम में भी इनकंसिस्टेंट कभी हुआ कभी नहीं हुआ। और ग्राम का तो और मज़े की बात है कि कच्चा खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मान लो आपकी गांव में खेती है तो रात को पता नहीं पूरा खेत भी साफ हो जा सकता है, लोग ले जा करके खाते हैं। तो इसलिए ग्राम खतरनाक चीज़ है, लोग जल्दी उपजाना नहीं चाहते हैं। जोक से पार्ट आते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तूर को क्या किया, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स है हमारे कंट्री का, बताया। और क्या हाँ, एक चीज़ छूट रहा था कि ऑलमोस्ट 2% ऑफ द क्रॉप एरिया पे क्या होता है, तूर होता है। फिर बताया कि इसको भी वही चाहिए क्या, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में ज़्यादा होगा। और हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर कौन, महाराष्ट्र, लगभग 33%। उसके अलावा वही सब स्टेट और हो जाएगा, यूपी, कर्नाटका, MP, थोड़ा बहुत बिहार में भी होता है। बोला यील्ड एक तो लो होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट भी होता है। बताया ना कि इसीलिए पल्स पॉलिसी गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी लाना है और थोड़ा सब्सिडी दे करनी चाहिए, जिससे पल्सेज को हम लोग जो एक्सपोर्ट करने में पैसा बर्बाद करते हैं वो ना हो। तो आज का लेक्चर पल्स पे पूरी तरह फोकस था। 2 मेन टाइप का पल्स है जो आपके बुक में है, वो भी करवा दिया। तो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, मेहनत बहुत लगती है, ख़राब तबीयत होने के बाद भी लगे हुए हैं आप लोग के लिए। आवाज़ से देख रहे होगे, बिल्कुल आवाज़ बैठा हुआ है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, दोस्तों के बीच में ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू।